हेलो एंड वेलकम टू प्रीति पीसीएस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर। यानी कि अगर हम ये कहें कि आप एक ऐसी संसार की इमेजिन कीजिए जो बिना प्रिंट मैटर के हो, तो ऐसा हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। We find evidence of print everywhere around us in books, journals, newspapers, print of famous painting, and also everyday things like theaters, programs, official circles, कैलेंडर्स, डायरीज, एडवर्टाइजमेंट, सिनेमा पोस्टर एट स्ट्रीट कॉर्नर। बोल रहा है कि हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे एविडेंस यानी सबूत देखते हैं जहाँ पे हर जगह प्रिंट कल्चर है। ये सारे जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए, सब चीज़ प्रिंट से रिलेटेड है। वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर, सी प्रिंटेड इमेज, यानी हम प्रिंट किए हुए ही लिटरेचर यानी साहित्य को पढ़ते हैं, प्रिंटेड इमेज को देखते हैं। फॉलो द न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर एंड ट्रैक पब्लिक डिबेट्स दैट अपीयर इन प्रिंट। जितने भी तरह के डिबेट हो या फिर पब्लिक डिबेट हो, न्यूज़पेपर हो, सब कुछ हमें कैसा दिखाई देता है? प्रिंट में ही दिखाई देता है। वी टेक फॉर ग्रांटेड दिस वर्ल्ड of print and often forget that there was a time before print। यानी कि हमें एक ऐसे भी चीज़ के बारे में जानना होगा, एक ऐसे संसार के बारे में जिसमें प्रिंट का कुछ रोल नहीं था। वी मे नॉट रियलाइज दैट प्रिंट इट सेल्फ हैज़ अ हिस्ट्री विच हैज़ इन फैक्ट शेप्ड आवर कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। यानी कि हमें ये रियलाइज करना होगा कि प्रिंट का भी एक हिस्ट्री होगा, और जिस तरह से हम अपने आज के इस कंटेम्प्ररी वर्ल्ड को देख रहे हैं, अपने संसार को, इससे पहले तो ऐसा होगा नहीं, और बिना प्रिंट के हम इसको अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे। तो व्हाट इज़ दिस हिस्ट्री? तो हम ये देखेंगे कि प्रिंट कल्चर का इतिहास क्या है। व्हेन डिड प्रिंटेड लिटरेचर बिगेन टू सर्कुलेट, और कब से जो प्रिंट साहित्य है या फिर मुद्रित जो साहित्य है या कल्चर है, कैसे शुरुआत हुई, एंड हाउ हैज़ इट हेल्प्ड क्रिएट द मॉडर्न वर्ल्ड, और किस तरह से प्रिंट कल्चर ने हमारे आधुनिक विश्व को एक नया संसार बनाने में हेल्प किया। ठीक है, यानी आधुनिक संसार को क्रिएट करने में कैसे हेल्प किया प्रिंट कल्चर। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? वी विल लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट, कि किस तरह से प्रिंट का विकास हुआ फ्रॉम इट्स बिगनिंग इन ईस्ट एशिया टू इट्स एक्सपेंशन इन यूरोप एंड इन इंडिया। कि किस तरह से यह ईस्ट एशिया से शुरू होकर इसका विस्तार कहाँ तक हुआ, तो यूरोप और फिर हमारे भारत में। ठीक, मैंने यहाँ पे एक रफली मैप बना लिया कॉन्टिनेंट। दिस इज दिस पार्ट एशिया, दिस पार्ट यूरोप। कैसे यह ईस्ट एशिया, यानी यहाँ पे सबसे पहले चाइना, फिर हम जापान और कोरिया की बात करते हैं, तो सबसे पहले कहाँ? यहाँ चीन, जापान एंड कोरिया। फिर ये कैसे यूरोप में और इंडिया में फैला, बस इस चैप्टर में हमें यही देखना है ये कैसे ईस्ट एशिया से शुरू होकर यूरोप और इंडिया तक फैलता है। कौन? प्रिंट कल्चर। We will understand the impact of the spread of technology and considered how social lives and cultures change with the coming of print। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस प्रिंट टेक्नोलॉजी के फैलाव से, यानी स्प्रेड यानी फैलने से क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे सोशल लाइफ पे, और किस तरह से कल्चरल चेंज यानी किस तरह से हमारी संस्कृति चेंज हुई, किसके बाद? कमिंग ऑफ प्रिंट, यानी प्रिंट के आने के बाद क्या क्या चेंजिंग हुआ, यही हमें पढ़ना है। यहाँ पे एक इमेज है, इसको देख लेते हैं। बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंटिंग फ्रॉम अखलाक ए नासिरी। यानी ये आपको नाम याद रखना है, अखलाक ए नासिरी। ये क्या था? तो दिस इज़ अ रॉयल वर्कशॉप इन द 16th सेंचुरी, यानी 16वीं शताब्दी में एक शाही वर्कशॉप था। कहाँ पे? इंडिया में। मच बिफोर प्रिंटिंग बिगेन इन इंडिया, यानी तब का था जब प्रिंटिंग कल्चर हमारे इंडिया में नहीं था, तब ये था। अखलाक ए नासिरी 1595, याद रखिएगा 1595। ठीक है,
इसमें था क्या, तो यू कैन सी द टेक्स्ट बीइंग डिटेक्टेड, रिटेन एंड इलस्ट्रेटेड। यानी सबसे पहले इसमें जैसे कैसे डिक्टेशन, तो डिक्टेशन का ये डिक्टेटेड यानी कैसे लिखावट करना है, और इलस्ट्रेटेड यानी सुलेखन कैसे इसको सजाना है। द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड इलस्ट्रेटिंग बाई हैंड वाज इम्पॉर्टेंट इन द एज बिफोर प्रिंट। यानी कि प्रिंट कल्चर आने से पहले किस तरह से हाथों से ही लिखा जाता था और उसको सजाया जाता था, उसी को बोलते हैं। Think about what happened to those form of art with the coming of printing machines। यानी कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जब हम हाथ से लिखते थे, हैंड से ही सब कुछ करते थे, तो क्या हुआ जब हम हैंड फॉर्म वाला चेंज हो गया प्रिंटिंग मशीन आने के बाद। तो आप याद रखिएगा अखलाक ए नासिरी, नासिरी क्या था, तो दिस इज़ अ रॉयल वर्कशॉप इन इंडिया और 16th सेंचुरी, ये याद रखिएगा, ये इमेज है उसी का। अब आगे आ जाते हैं। अब देखते हैं द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, यानी शुरुआती में जो किताब थे वो कैसे छपे उसकी बात करते हैं। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटेड टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। यानी कि सबसे पहले जो प्रिंट टेक्नोलॉजी था वो कहाँ विकसित हुआ, तो चाइना में, जापान में एंड कोरिया में। दिस वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। ठीक, यहाँ पे जो सिस्टम था वो शुरुआत में हाथ से ही छापा जाता था, बाद में मशीन आया, प्रिंट था बट हाथ से छापने वाला। फ्रॉम AD 594 यानी 594 ईस्वी में ऑनवर्ड बुक्स इन चाइना वेयर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर ऑल्सो इन्वेटेड दियर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। यानी कि वुड ब्लॉक्स लकड़ी के तख्ते पर ऐसे स्याही लगाकर इंक का होता था और उस पे पेपर को ऐसे रब किया जाता था, रगड़ा जाता था, या फिर ऐसे छाप दिया जाता था हाथ से, तब जाके होता था। बाद में ना मशीन आया, गुटेनबर्ग ने किया प्रिंटिंग प्रेस, तो अब एक मशीन के थ्रू प्रेस होने लगा। यानी अगर मैं एक लकड़ी का कुछ लेती हूँ सजावट वाला चीज़, कैसे हम लोग मेहंदी वाला वो रहता है ना बाजार में, फिर ऐसे छाप दो तो इजीली छप जाता है, तो पहले हैंड वाला था 594 ईस्वी में इंडिया में, चाइना में। ठीक, उसके बाद है एज बोथ साइड ऑफ थिन पोरस शीट्स कुड नॉट बी प्रिंटेड द ट्रेडिशनल चाइनीज एकॉर्डियन बुक। यानी एकॉर्डियन बुक जो था इसको ये क्या था, एक परंपरागत चाइना का बुक था, एक शैली था, वी वाज फोल्डेड एंड स्टिटेड एट साइड। बोल रहा है कि जो चाइना में जो प्रिंट कल्चर था ये एक ऐसा था कि हम इसको दोनों तरफ से, जो पतले कागज होते थे ना इधर छाप सकते थे ना उधर छाप सकते थे, दोनों साइड से नहीं हो सकता था। इसीलिए ये जो चाइना का जो प्रिंट कल्चर था जो सबसे परंपरागत था वो था एकॉर्डियन बुक। और इस बुक में क्या होता था, एकॉर्डियन बुक, यहाँ पे बुक माने किताब नहीं, एकॉर्डियन बुक माने शैली, यानी एक शैली है, यानी एक स्टाइल है प्रिंट को प्रिंट करने का कागज पर। इसको कैसे करते थे, तो फोल्ड करके और स्टिच करके। और सुपरबली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कुड डुप्लीकेट विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी। यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो क्राफ्ट्समैन होते थे, जो कलाकार होते थे, वो डुप्लीकेट बना देते थे इसका, और एक्यूरेसी यानी ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर तरीके से बना देते थे। कैलीग्राफी क्या होता है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग, यानी एक ऐसा कला जो कि बहुत ही खूबसूरत है और स्टाइलिश राइटिंग में बहुत सुंदर तरीके से ये लोग लिखते थे किनारे किनारे। अब आ जाते हैं, द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना वाज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। यानी कि बहुत सारे प्रिंटेड मटेरियल प्रोड्यूस होने लगा। चाइना पोपोज्ड possessed a huge bureaucratic system which recruits its personnel through सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बोल रहा है चाइना में जो ह्यूज बड़े लेवल पे जो ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाही जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं, IAS IPS जो DSP SDM वगैरह बनते हैं, ये बड़े तौर पर जब एग्ज़ाम होने लगा तो एग्जामिनेशन के लिए टेक्स्ट बुक फॉर दिस एग्जामिनेशन, अब इस सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए आपको टेक्स्ट बुक चाहिए, तो ये भी प्रिंट होने लगा है बहुत ही बड़ी मात्रा में। ठीक है,
फ्रॉम द 16th सेंचुरी, यानी 16th सेंचुरी से द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट, यानी कि उसके बाद से नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ने लगे, जो एग्जामिनेशन में कैंडिडेट थे वो भी बढ़ने लगे, और ये जब बढ़े तो ज़्यादा किताब की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर प्रिंट भी बढ़ गया, बुक भी बढ़ गए। बाय द 17th सेंचुरी, फिर 17वीं शताब्दी में, एज अर्बन कल्चर बूम्ड इन चाइना, यानी अर्बन जो शहरी सभ्यता थी ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कल्चर बूम यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा। द यूज़ ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड, यानी बहुत ज़्यादा विविधता आ गई, डाइवर्सिटी आ गई प्रिंट कल्चर में। प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज्ड जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स, यानी जो प्रिंट था ये सिर्फ यहीं तक नहीं रह गया था कि सिर्फ स्कॉलर्स, जो विद्वान और अमीर लोग हैं, वही सिर्फ यूज करेंगे प्रिंट का। मर्चेंट्स यूज प्रिंट इन दियर एवरीडे लाइफ, जो व्यापारी थे वो भी अपने रोज के जीवन में प्रिंट का यूज करने लगे। एज दे कलेक्टेड ट्रेड इंफॉर्मेशन, अपने ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार संबंधित जो भी सूचनाएं होती थी उसको कलेक्ट करने लगे, किससे? प्रिंट कल्चर के थ्रू ही। रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकम अ ल्यूजियर एक्टिविटी, यानी कि जो रीडिंग था, पढ़ने वाला जो था एक एक्टिविटी, यानी खाली समय में जो हमारे पढ़ने का एक शौक होता है, इसको सगल बोलते हैं, सगल। बट आप ये समझिए कि लीजियर एक्टिविटी वो होता है जब हम खाली टाइम में बढ़ के कुछ पढ़ रहे हैं, हमारा मन लग रहा है, ठीक। यानी रीडिंग क्या हो गया? एक लीजियर एक्टिविटी बन गया। द न्यू रीडरशिप प्रीफर्ड functional narratives, poetry, autobiographies, anthologies of literacy, masterpiece and romantic plays, यानी कि जो फिर नए नए तरीके के फंक्शनल नैरेटिव, यानी कि कथन लिखना, कहानी लिखना, ऑटोबायोग्राफी लिखना, फिर आपका मास्टरपीस, अलग अलग रोमांटिक बुक्स, प्लेज, ये सारी चीज़ें छपने लगी। रिच वीमेन बिगेन टू रीड, यानी जो अमीर घर की महिलाएं होती थी वो भी। एंड मेनी वुमेन बिगेन पब्लिशिंग दियर, वो अपना खुद का भी कहानी लिखने लगी, और प्लेज जो नाटक था वो सब छपवाने लगी। वाइफ्स ऑफ स्कॉलर्स ऑफिशियल पब्लिश्ड दियर वर्क एंड कॉटसन्स रोट अबाउट दियर लिप्स, और वो अपने आप के लिए ये सारी चीज़ें करने लगी। जो स्कॉलर्स ऑफिशियल्स, जो इनकी वाइफ्स होती थी, पत्नियां होती थी बड़े बड़े अमीर विद्वानों की, वो भी अपने बुक को पब्लिश करवाने लगी। ये सिर्फ हम चाइना के रिगार्डिंग में देख रहे हैं, अभी यहाँ तक सिर्फ चाइना का ही चल रहा है। दिस न्यू रीडिंग कल्चर वाज ए कंप्लेंट बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वेयर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th century एज वेस्टर्न पावर established their outposts in China। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट लाइन है कि संघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर, creating the Western style school. From hand printing there was now a gradual shift in the mechanical print, यानी किस तरह से धीरे धीरे जो प्रिंटिंग था वो हैंड प्रिंटिंग, हाथ से जो हम छापते थे, अब वो किससे में शिफ्ट हो गया? मैकेनिकल प्रिंटिंग में। टोटल मिला के यही बात है कि सबसे पहले चाइना में सब कुछ शुरू हुआ, उसके बाद वेस्टर्न पावर, ये किस तरह से जो हमारा पश्चिमी सभ्यता है, जो पश्चिमी का कल्चर है, पश्चिमी मीन्स ये, अगर ये हमारा ईस्ट है तो इधर पश्चिमी में कौन आएगा? वेस्टर्न कल्चर में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो मैक्सिमम इन्हीं को कहा जाता है, ये सारे इधर वेस्टर्न में आ जाते हैं, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। तो यही बोल रहा है कि किस तरह से जो चाइना था वो वेस्टर्न कल्चर को लेके, वेस्टर्न स्टाइल, वेस्टर्न स्कूल्स को लेके बहुत सारी चीज़ों को प्रिंट करने लगा, तभी तो उधर जाके फैला। और फिर हम देखेंगे अब, और तो ये याद रखिएगा कि चाइना में एक शहर है संघाई, जो कि हब बन गया प्रिंट कल्चर का। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे प्रिंट इन जापान, और इस वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे ताकि बिल्कुल भी टेंशन ना हो। फिर हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो प्रिंट कल्चर था अब यूरोप में आया, ठीक। यूरोप के बाद फिर हम देखेंगे कैसे इंडिया में आया। पहले हम चीन, जापान और कोरिया वाला निपटा लेते हैं। प्रिंट इन जापान,
Buddhist missionaries from China introduced hand printing technology into Japan around 768 to 770। यानी कि जो बुद्धिस्ट प्रचारक, जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, वो जो प्रचार करते थे किस तरह से इन्होंने चाइना के हैंड प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया जापान में आकर, ठीक 768 से 770 ईस्वी के बीच, ठीक। उसके बाद जब ये प्रचार किए फैला, तो फिर इतने सालों के बाद द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन एडी 868 यानी 868 ईस्वी में फिर जापान में सबसे पुरानी बुक छपी, ठीक। कौन इसको प्रचार करने के लिए आए? जैनिज्म मशीनरीज तो नहीं, बुद्धिस्ट मशीनरीज, जो बुद्ध के प्रचारक थे, उन्होंने इस प्रिंट कल्चर को फैलाया जापान में। और जापान का जो सबसे पहला बुक था इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। डायमंड सूत्रा का ये पेज का फोटो है, ये देख लीजिए। डायमंड सूत्रा containing 6th sheet of text and woodcut illustrations. Pictures were printed on textile, प्लेइंग कार्ड एंड पेपर मनी। बोल रहा है कि ये जो पिक्चर होते थे टेक्सटाइल कपड़ों पे छपे होते थे, प्लेइंग कार्ड्स जो ताश के पत्ते प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, पेपर मनी वहाँ भी छपे होते थे। इन मिडाइवल जापान यानी मध्यकालीन जापान में पोइट्स एंड प्रोज राइटर्स वेयर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक वेयर चीप एंड अबेंडेंट। यानी कि जो आपका जो पोइट्स थे और प्रोज यानी जो गद्य और पद्य जो लिखते हैं, वो दोनों हमेशा रेगुलरली पब्लिश होने लगा किताब में, और वो किताब बहुत ही चीप सस्ता होता था और सुलभ, यानी जो इजीली मिल जाए, अबेंडेंट। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिस इन द लेट 18th century in the flourishing urban city at Edo, later to be known as Tokyo। यानी कि किस तरह से जैसे चाइना में जो संघाई था ना, संघाई प्रिंट कल्चर का हब बना, सेम यहाँ पे जापान का एक ही शहर है सबसे बढ़िया, जापान का जो कैपिटल है अभी लेटेस्ट टोक्यो, उसको पहले हम एडो के नाम से जानते थे, EDO एडो। इसमें सबसे 18वीं शताब्दी के लेट यानी अंत तक, जिसको आज हम टोक्यो के नाम से जानते हैं, वहाँ पे ये फैलने लगा। सब इजी है बिल्कुल। इलस्ट्रेटेड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स डेप्लीकेटेड एड एन एलिगेंट urban culture involving artists, courtesans and tea house gatherings. Libraries, bookstores were packed with hand printed material of various types, books on women, musical instrument, calculations, tea ceremony, flower arrangements, proper etiquette, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस। यानी इन हर जगह हमें क्या देखने को मिलने लगा? प्रिंट कल्चर देखने को मिलने लगा जापान में। अब ये आपको देख लेना है, बिलोंगिंग टू द मिड 13th century यानी 13वीं शताब्दी के बीच में, ये त्रिपिटिका कोरियाना आर अ कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। यानी जो ये आपको त्रिपिटिका कोरियाना याद रखना है कि ये जापान का नहीं था, ये कोरिया का था। दे वेयर इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को मेमोरी, और इसको यूनेस्को की विरासत में इसको रखा गया है याद के रूप में। ये ध्यान रखना है, ये कोरिया का था। जैसे हमें पढ़ना है ना कि सबसे पहले चाइना में आया, चाइना के बाद जापान एंड कोरिया, तो इन्होंने डिटेल्स में इस चैप्टर में चाइना पे ज़्यादा फोकस किया है, उसके बाद जापान पे, और कोरिया का बस ये छोटा वाला पार्ट त्रिपिटिका कोरियाना ये याद रखिएगा, ये कोरिया का था। ये जो अभी एग्जाम में आया था आपके टेस्ट पेपर में, किटागावा उतामारो, ये जो किटागावा उतामारो थे, ये बॉर्न इन एडो, इनका एडो यानी कि आज का टोक्यो में इनका जन्म हुआ था 1753 में। ये जाने जाते थे किस लिए? हिज कंट्रीब्यूशन, इनका योगदान था टू एन आर्ट फॉर्म कॉल्ड यूकियो, एक आर्ट का रूप था। जैसे हमारे बिहार में कितने तरह के आर्ट है, मधुबनी पेंटिंग है, टिकुली पेंटिंग है, टिकुली आर्ट, मधुबनी आर्ट, फिर पटना कलम, ये उसी तरह से ये जो किटागावा उटामारो हैं जापान के टोक्यो यानी कि एडो, आप एग्जाम में एडो याद रखिएगा, ठीक। इन्होंने
जिस आर्ट को कंट्रीब्यूट किया उसको वाइडली यानी बहुत बड़े तौर पर फैलाया, उस आर्ट का क्या फॉर्म था? यूकियो। यूकियो क्या था? तो एक आर्ट का फॉर्म था पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, यानी कि विश्व किस तरह से तैर रहा है इसका एक पिक्चर था। और ये मेनली फोकस था किस पे? तो डेप्लीकेशन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस, स्पेशली अर्बन वंस, जो शहरों में रहते हैं ना, उनके डेली लाइफ पे उनकी जो एक्सपीरियंस था उनके बारे में लिखा है। जैसे ये यूकियो का ही एक इमेज है कि किस तरह से औरतें घर का काम कर रही हैं और ये बाहर देख रहा है। यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगी तो फिर आपको पता चलेगा, यानी अर्बन लाइफ में कैसे कोई एक रहते हैं, उन्हीं के बारे में ये था यूकियो। तो ये यूकियो को कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया? तो कितागावा उतामारो। ये क्या थे? तो आर्टिस्ट थे। इनका बॉर्न कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था? तो एडो यानी जापान के टोक्यो एडो में 1753 में। बस आपको ये याद रखना है। और भी एक इन हाँ, ये नाम याद रख सकते हैं आप लोग। दिस प्रिंट ट्रैवल टू कंटेम्प्ररी। और ये जो प्रिंट था यानी यूकियो जो आर्ट था और ये प्रिंट, ये धीरे धीरे कहाँ फैलने लगा? तो यूएस में, यूरोप में। और ये आर्टिस्ट थे उन्हीं की तरह मैनेट मैनेट मोंट मैनेट मोनेट एंड वन गोंग। वन गोंग, ये गोंग ही है, यहाँ पे गोग लिखा है लेकिन इसको गॉग पढ़ेंगे, वन गॉग। ये भी कहाँ के थे? ये यूएसए और यूरोप के थे। इसके लिए ये इन्फ्लुएंस्ड थे। कौन? उतामारो। ठीक है, इनको देख के ये लोग भी इन्फ्लुएंस हुए। पब्लिशर्स लाइक ये जूजा ब्यूरो आइडेंटिफाइड सब्जेक्ट्स एंड कमीशंड आर्टिस्ट हु ड्रीव द थीम ऑफ आउटलाइन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये आपको ये वाला नाम याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये फिगर आपको याद रखना है, एंड यूकियो प्रिंटेड बाय कितागावा उतामारो। ये एक प्रिंट है, किसके द्वारा बनाया गया है? कितागावा उतामारो के द्वारा। ये यूकियो प्रिंट है। जिस तरह से एक मधुबनी आर्ट होता है ना, उस तरह से यूकियो होता है। और यूकियो में स्पेशली किस पे ध्यान दिया जाता है? तो ह्यूमन एक्सपीरियंस, स्पेशली अर्बन वंस, जो शहरों में रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अ मॉर्निंग सीन, एक सुबह का सीन है, यूकियो प्रिंट है। यानी किस तरह की कला है? तो यूकियो है बाय सुनमन क्यूबो। ये सुनमन क्यूबो के द्वारा बनाया गया था लेट 18th सेंचुरी में, यानी 18वीं शताब्दी के अंत में। सुनमन क्यूबो याद रखिएगा। अ मैन लुक्स आउट ऑफ द विंडो, एक आदमी है जो खिड़की के बाहर देख रहा है। एट द स्नोफॉल, कैसे बर्फ गिर रही है। वाइल वीमेन प्रिपेयर टी, और औरत चाय बना रही है। एंड परफॉर्म अदर डोमेस्टिक ड्यूटी, और घर के और भी काम को परफॉर्म कर रही है, यानी जो भी उसके घरेलू ड्यूटी है उसको कर रही है। तो इस वीडियो में हम बस यहाँ तक देखें। और इस वीडियो में हमने क्या सीखा? प्रिंट कैसे आया, ठीक, कैसे हमने देखा कि ईस्ट एशिया में यहाँ पे हमारा चाइना है, देन इधर जापान है, और फिर कोरिया। कोरिया का हमने बस एक छोटा सा पार्ट देखा, ये वाला, दिस पार्ट इज कोरिया। और इधर हमने जो भी देखा वो सब चाइना से रिलेटेड था। चाइना का जो मेन सिटी है संघाई, वो प्रिंट कल्चर का हब बन गया। और फिर हमने जापान के बारे में देखा। दैट्स इट। आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्रिंट कल्चर यूरोप में आता है। यूरोप के बाद फिर ये सभी यूरोप का ही है। फिर अ न्यू रीडिंग पब्लिक, ये तो मैं स्कूल में भी पढ़ाई थी बट फिर से मैं पढ़ा दूंगी। फिर रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट, की किस तरह से डर पैदा हुआ प्रिंट को लेके, ये देखेंगे। और उसके बाद रीडिंग मैनिया क्या होता है, दिस पार्ट। एंड 19th सेंचुरी में क्या हुआ, उसके बाद प्रिंट कम्स इन इंडिया, ये कैसे इंडिया में आया। और इसको हम टाइम लाइन के थ्रू पढ़ेंगे, कहानी की तरह, ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।